अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी एप्लीकेशन का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ऐसे होता है कि जैसे कोई चीज़, जैसे आपने चाय बनाई है, चाय बनाने के बाद जब आप उसको कप में डालते हैं तो जाहिर बात है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो वो टेम्परेचर होता है। तो जब आप रूम में लेके जाते हैं तो जाहिर बात है वो 100 तो नहीं रहेगा, 100 से क्या होगा, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक होता है रूम टेम्परेचर। तो जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले कप को उठा के रूम टेम्परेचर पे ले जाते हैं, यानी कि रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे इसका टेम्परेचर अगर फर्स्ट का 70 डिग्री चल गया रूम का टेम्परेचर, तो ये जो 100 वाला है ये 70 तक वहाँ पे चला जाएगा। 70 जो रूम टेम्परेचर है वहाँ पे जाके इसका टेम्परेचर जो वो रुक जाएगा। तो जो रूम टेम्परेचर होता है उससे नीचे नहीं जाता। तो कोई भी चीज़ आप अगर गर्म चीज़ लेके जाते हैं तो वो ठंडी होते होते रूम टेम्परेचर तक वापस आ जाती है। इसी तरीके से अगर कोई आप ठंडी चीज़ लेके जाते हैं, जैसे गर्मियाँ आ गई तो उसमें बॉटल को अगर आप लेके जाते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे जाके गर्म हो जाएगी। तो चीज़ जो है वो ठंडी भी हो सकती है, गर्म चीज़ लेके जाए वो ठंडी हो जाए, या गर्म चीज़ लेके जाए तो वो क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। इस चीज़ को कहते हैं लॉ ऑफ कूलिंग या हीटिंग। लॉ ऑफ कूलिंग या हीटिंग कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो रूम टेम्परेचर होता है उसको टी नॉट से लिखते हैं। कुछ बुक्स में टी नॉट से लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में टी आर से लिखा है, रूम टेम्परेचर फॉर टी आर। टी जो है वो कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है, स्मॉल टी जो है वो टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो ये वाला होता है कि डी ओवर डी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि अगर आपके पास जो रूम टेम्परेचर है वो कम है और वो जो दूसरा टेम्परेचर जब आपने फर्स्ट का चाय निकाली थी वो 100 सेंटीग्रेड था, वो टेम्परेचर ज़्यादा है और रूम टेम्परेचर अगर कम है तो ये चीज़ क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। जब पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। और अगर रूम टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है, रूम टेम्परेचर ज़्यादा हो और ये टी जो है वो कम हो, जैसे देखें बोतल है, बोतल ठंडी होती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और जब रूम टेम्परेचर में लेके जाएंगे तो रूम टेम्परेचर का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वो ठंडी से क्या हो जाएगी, गर्म की तरफ चली जाएगी। तो उस केस में ये चीज़ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं रखना, ये टोटल टर्म को आपने नेगेटिव रखना है। ठीक है, इस सारी टोटल टर्म को आपको क्या करना है, नेगेटिव रखना है। तो इसमें क्या होता है कि तो यहाँ पे इस तरह होता है कि याद रखिएगा ये माइनस के कैपिटल टी माइनस टी नॉट। अगर कोई चीज़ गर्म है और रूम टेम्परेचर की तरफ जा रही है तो रूम टेम्परेचर ठंडा है। ठीक है, तो याद रखिएगा गर्म चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ठंडी चीज़ का कम होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप चाय लेके जाते हैं कमरे के अंदर तो कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होता है ना, कम होता है, और चाय का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो कमरे का जो टेम्परेचर है वो कम होगा। ठीक है, ये कम है और जो टी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा में से माइनस करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि रूम टेम्परेचर कम है और चाय का टेम्परेचर क्या ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये टोटल टर्म को नेगेटिव रखना है। तो ये पॉजिटिव हो जाए तो यहाँ पे नेगेटिव लगाना है। ठीक है, और अगर फर्ज करें बोतल वाला केस है, बॉटल वाला केस है, जो पहले ठंडी है बाद में क्या हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे जाके गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या कम है। तो जब ये करेंगे, यहाँ पे कम टेम्परेचर है बॉटल का, रूम टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव मिलकर क्या बना देगा, पॉजिटिव। जबकि मैं क्या कह रहा हूँ कि टोटल क्वांटिटी को आपने क्या रखना है, नेगेटिव। तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। बाकी फिर इसको सॉल्व करने का तरीका का जो इसमें के वैल्यू जो वो उसका ख्याल रखना, के की वैल्यू निकालनी है कंडीशन से। तो ये आपके पास क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि टी माइनस टी नॉट किधर ले जाएंगे। तरीका का वही है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आनी चाहिए सारी। इसका इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक, ये आ गया, यहाँ पे माइनस के टी प्लस सी आएगा, फिर दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लिया तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसको हमने सी की पावर माइनस के टी लिख दिया तो टी नॉट उधर चला गया, तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब एक एग्जाम्पल करते हैं कि एक एग्जांपल हम करते हैं कि जैसे एग्जांपल यहाँ पे दो किस्म के केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट करें, आपको वही कहता है कि आपने एक चाय ली है, ठीक है, और वो आपने गर्म करके निकाली है कप के अंदर। तो उसका टेम्परेचर जो था, सपोज करते हैं, वो कहता है जी कि 160 डिग्री उसका टेम्परेचर है। ठीक है, जब आपने चाय को ओवन से निकाले या चूल्हे से उतार के जब आपने कप में डाली है तो उसका टेम्परेचर क्या है, 160। तो ये आपका T = 0 होता है इनिशियल के ऊपर।
और रूम टेम्परेचर अक्सर बता दिया जाता है। तो रूम टेम्परेचर अगर वो कहता है फर्स्ट कहेंगे 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको क्या कह देता है रूम टेम्परेचर क्या है 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर वो ये कहता है कि आफ्टर 5 सेकेंड्स या 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स टेम्परेचर ऑफ टी बिकम्स 120। वो कहता है कि स्टार्ट में उसका टेम्परेचर क्या था 160 डिग्री था, तो 5 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर क्या गया 120, जबकि रूम टेम्परेचर क्या 70 है। तो अब इस तरह के केसेस में आप देखें होगा क्या कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अभी मैंने बताया कि ये हमारे पास ये चीज़ फार्मूला बनता है टी माइनस टी नॉट इक्वल टू सी की पावर माइनस के टी और टी नॉट, ये ठीक है। और टी आपके पास क्या है, ये रूम टेम्परेचर है। तो इसके मुताबिक चाहे आप यहाँ पे पुट कर दें, टी नॉट की वैल्यू तो दे दी गई है ना, तो टी नॉट 70 टेम्परेचर दे दिया, वो यहाँ पे पुट कर दें, तो बाकी सॉल्व करके आप यहीं पे पहुंचेंगे। तो हमारे पास ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा टी इक्वल टू 70 प्लस सी ई की पावर माइनस के टी। ये वाली चीज़ जो मैंने भी बताई आपको, टी नॉट प्लस सी ई की पावर माइनस के टी। तो यहाँ पे ये आ गया, रूम टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। अब पहली कंडीशन यूज करते हैं, जब टी, अब देखें दो कांस्टेंट आ गए, एक सी और एक के, इनकी वैल्यू चाहिए आपको। आपका रिलेशन किस किस का बनाना है, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, तो बाकी चीज़ों की वैल्यूज आनी चाहिए। तो टी इक्वल टू 0 पे क्या आपका 160 डिग्री टेम्परेचर है, तो टी इक्वल टू 0 ले लें और कैपिटल टी क्या ले लें 160। तो ये क्या बन जाएगा 160 इक्वल टू 70 प्लस सी, ये की पावर क्या होगा 0 0 हो जाएगा, सॉरी ई की पावर 0 1 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आएगी 160 माइनस 70 तो 90 आ गया। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो कैपिटल क्या आएगा, कैपिटल टी 70 प्लस 90 ई की पावर माइनस के टी। अब आपको दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, उसके लिए फिर आपको क्या बताया कि 5 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर क्या 120, तो टाइम क्या ले लें 5 मिनट्स, कैपिटल टी क्या ले लें 120 ले लें। तो ये उठा के पुट कर दें, तो 120 इक्वल टू 70 प्लस 90 ई की पावर माइनस 5 के आ जाएगा। यहाँ से फिर आपको क्या मिलेगा, के की वैल्यू मिल जाएगी, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे सी और के की जगह पे। तो वहाँ पे आपके पास सपोज करते हैं के की वैल्यू 0.12 आती है, तो आपका रिलेशन क्या बन जाएगा टी इक्वल टू 70 प्लस 90 ई की पावर माइनस 0.12 टी। ये आपका एक कंप्लीट रिलेशन आ गया। फिर वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि अगर इतना टाइम हो, आपको टाइम दे दे तो टेम्परेचर निकालने को कह सकते हैं, टेम्परेचर दे दे तो टाइम निकालने को कह सकते हैं। तो जब ये दो क्वांटिटीज का रिलेशन आ जाए तो फिर हम ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो एक तो ये कि कंडीशंस के थ्रू ही आप ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है, वो ज़रा देखिएगा। उसमें क्या कहता है कि अ कप ऑफ कॉफ़ी एट 190 डिग्री फ़ारेनहाइट इज लेफ्ट इन अ रूम ऑफ टेम्परेचर, इज अ रूम ऑफ टेम्परेचर 70। तो ये रूम टी नॉट आपको दे दिया, रूम टेम्परेचर आपको क्या दे दिया 70 दे दिया। और ये जरूरी नहीं कि 70 हो, 50 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ये तो बाई चांस पिछली एग्जांपल में भी 70 था। और ये कहता है कि जब स्टार्ट में था तो उसका टेम्परेचर क्या था 190 डिग्री था स्टार्ट के अंदर। अच्छा आगे यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम उसने की है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है कि दी कॉफी इज कूलिंग एट द रेट ऑफ 15 फ़ारेनहाइट पर डे। यहाँ पे रेट दे दिया है, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया कि कितने टाइम के बाद वो है। तो यहाँ पे रेट के लिए आपको डी टी और डी टी की वैल्यू दे दी है 15। असल में ये चीज़ें दी जाती हैं सी और के की वैल्यू निकालने के लिए, उसके लिए कुछ भी कह सकता है। तो फार्मूला आपका वही था, ये फार्मूला था, ठीक है। इसके अंदर रूम टेम्परेचर 70 लगा दिया, ये आपको वैल्यू दे दी है 15 की, तो ये आपने 15 लिया, यहाँ पे ये आ गया। टाइम स्टार्ट के अंदर क्या था 190 था, तो 190 लगाने के बाद के की वैल्यू निकल आई। जब के की वैल्यू आई वो आपने यहाँ पे फार्मूले में दोबारा पुट कर दी, तो आपके पास ये एक रिलेशन बन गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह लेके, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आ गया। अब सी की वैल्यू चाहिए। अब सी के लिए फिर क्या कहा था कि टी अगर 0 है स्मॉल टी, तो कैपिटल टी क्या 190, वो पुट किया तो सी की वैल्यू भी निकल आई, वो उठा के यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये रिलेशन अब आपका बन गया। अब इसमें जो मर्जी वो कह दे। अब जैसे इसमें क्या कहा कि फाइंड द फंक्शन, ये तो फंक्शन वही हो गया दैट मॉडल्स दी कूलिंग ऑफ द कॉफी, ये तो अभी हमने मॉडल निकाला कैपिटल टी और टी का। अब ये देखें ये क्या कहते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टेम्परेचर टू रीच 143 डिग्री। तो कहता है कि 143 टेम्परेचर तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अब आपके पास ये वो है, टाइम आपने निकाल लिया, तो कैपिटल टी टेम्परेचर आपको दे दिया 140, बस ये यूज कर ले तो टाइम आपको मिल जाएगा, दैट वन इज 4 मिनट। इस तरीके से आपने लॉ ऑफ कूलिंग का वो केस आ जाएगा। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो नेक्स्ट आपके पास इसी के अंदर ये चैप्टर 3 चल गया। नेक्स्ट आपके पास होता है कि मिक्सचर ऑफ द टू सॉल्यूशंस, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन। ये बाद में फैसला होता है कि एक
सर आ गया सर।